गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिएगा। मनुष्य शरीर हमें मिला हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, सबकी सेवा और भगवान का प्रेम पाने के लिए। और सेवा तो आप और हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन जो मूल लक्ष्य था, जिसके लिए मानव चोला मिला, उसमें अभी कमी है। आगे तो बढ़ रहे हैं, भगवान को पाना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण जरूर रहे होंगे जिसके कारण हम अपने लक्ष्य से अभी भटक रहे हैं, वंचित हैं। अभी तक भगवत प्राप्ति जैसी अनुभूति होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। कहने का तात्पर्य, मिले हुए भगवान भी हमें अनुभव में नहीं आ रहे हैं। कई बार मन में प्रश्न उठता है, क्या इसमें भगवान की कमी है? तो ऐसा लगता है कि नहीं, भगवान की कमी तो नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान की कृपा से तो हमें मनुष्य शरीर मिला, भगवान की कृपा से ही हमें संत महात्मा मिले। तो कहीं ना कहीं हमारे ही अपनी कमी है। उस कमी को हम कैसे दूर करें? संत महात्माओं के माध्यम से, वेदों शास्त्रों पुराणों के माध्यम से, गीता भागवत रामायण के माध्यम से हमें थ्योरेटिकल ज्ञान तो हो गया कि हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं। लेकिन आत्मा के लक्षण, आत्मा के गुण, आत्मा की अनुभूति आत्मा होते हुए भी नहीं हो पा रही। हमने माया के 3 गुण, सात्विक, राजस और तामस, इनके साथ अपना संबंध माना, क्योंकि हमने अपने को शरीर माना। इसी प्रकार जीव की 3 अवस्थाएं होती हैं। चौथी अवस्था तो बहुत दूर की बात है। जागृत अवस्था,
स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। एक होती है तुरीय अवस्था। जागृत अवस्था सबसे लंबी चलती है, और आप और हम सब शरीर से जागृत तो हैं, ये बहुत समझने की बात है। हम सब शरीर से तो जागृत हैं, जिसकी जागृति होनी चाहिए वो नहीं है। होना क्या चाहिए? आत्म जागृति। हमारी सबकी आत्म जागृति नहीं है। अशोक जी आवाज बंद कर लीजिए भैया अपने फोन की। भगवान आवाज बंद कर लीजिए अशोक जी, आवाज बंद कर लीजिए, पूरी एकाग्रता से सुनिए। ये जागृत अवस्था अगर हमारी शरीर के अलावा आत्मा की हो जाए, ये 24 घंटे रहने वाली है। देखो, शरीर की जागृति 10, 12, 15, 14 घंटे होती है, क्योंकि 8, 10 घंटे हम सो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम जागे हुए हैं कि सुषुप्ति अवस्था में हैं। ये शरीर की अवस्थाएं हैं। सुषुप्ति अवस्था है शरीर की, स्वप्न अवस्था शरीर की, जागृत अवस्था शरीर की। कई बार आपसे ये भी निवेदन किया गया कि 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। लेकिन क्योंकि हम आत्मा हैं, अब ध्यान दीजिएगा, आत्मा का गुण क्या है? आत्मा किसी भी प्राकृतिक गुण के साथ नहीं जुड़ती। ये बड़ी विचित्र चीज है। आप और हम लोग थोड़ा सा इस पर अगर चिंतन कर लें, विचार कर लें, तो बहुत बड़ी छलांग लग सकती है। किसी के आने से हमें खुशी होती है, किसी के जाने से हमें दुख होता है। ये किसको होता है दुख और सुख? आत्मा को या शरीर को? आप सोच के देखिए, आत्मा को कोई खुशी नहीं होती। किसी का देहांत हो गया, आत्मा को कोई हानि नहीं हुई, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद तो पता है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा को कोई हथियार मार ही नहीं सकता। आत्मज्ञान के बाद हमारी ये अज्ञानता भी मिट जाती है। ये बात जिस दिन हमें समझ आ गई, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ी छलांग हमारी लग जाएगी। आत्मा को परमात्मा के मिलन की, ध्यान दीजिएगा, भक्तों के मिलन की, भगवान की लीलाओं का रस आत्मा को आता है। लेकिन शरीर को संसार के मिलने का, संसार के बिछुड़ने का, जड़ को जड़ का आनंद आता है, चेतन को चेतन का आनंद आता है। ये देह किस लिए मिला? भगवत प्राप्ति के लिए। किसको प्राप्ति होती है भगवान की? आत्मा को। आत्मा कौन है? चेतन है। भगवान कौन है? चेतन है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन करूंगा, थोड़ा सा विचार कर लीजिए और थोड़ा इस पर गहन चिंतन कीजिए कि आप और हम लोग अपनी ये भूल कैसे सुधार सकते हैं।
ये जागृत अवस्था, ये स्वप्न अवस्था, ये सुषुप्ति अवस्था माया की वृत्तियां हैं जो आत्मा के सामने आती हैं, अपना खेल दिखाती हैं और चली जाती हैं। देखो, शरीर जागा आत्मा के बिना ना ना, लेकिन आपको और हमको तो शरीर की जागृत अवस्था का अनुभव होता है, आत्मा का तो होता ही नहीं है। आत्मा तो कभी सोती ही नहीं है, परमात्मा कभी नहीं सोते, आत्मा भी कभी नहीं सोती। ऐसे समझिएगा जैसे जादू का खेल कोई खेले और जादू की चीजें सामने आवें और चली जाएं। माया माने जादू। आपको जादूगर ने खाली टोकरी में कबूतर दिखा दिया, एक दिखा के दो दिखा दिए, चार दिखा दिए, उड़ा दिए। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग परिवार में 2 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर, 8 आए और चले गए। ये उस परमात्मा की जादूगर की जादूगरी है। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो भ्रम में नहीं फंसता, लेकिन आप और हम लोग फंस जाते हैं। अरे ये इसी जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों से यही खेल चल रहा है। इसे इंद्रजाल बोलते हैं, इंद्रियों का जाल है। जहां कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं वहां इंद्रजालों लोग बहुत आते हैं। आपने देखा होगा ये जादूगरी दिखाने वाले लोग गली मोहल्लों में, गांव में, अनपढ़ों के बीच में बड़ी वाहवाही लूटते हैं। अनपढ़ों के बीच में जादूगर बड़ी तालियां बजवाते हैं, खूब पैसा लूट के जाते हैं। और एक बात बता देता हूं, ये जो भूत प्रेत, ये दोनों भी अंधेरे में क्यों आते हैं, दिन के उजाले में क्यों नहीं आते? जो लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, अपने को तन माने हुए हैं, उन्हीं को वे सताते हैं। सब नोट कीजिएगा, जो अपने को शरीर मानेगा उसे ही माया के ये जादू नजर आएंगे, वही भूत प्रेत से भयभीत होगा, उन्हीं को सताते हैं। क्यों? आत्मा प्रकाश स्वरूप है, जो प्रकाश में है उसको सताने का सामर्थ्य किसी के पास नहीं। जो प्रकाश में है, जिसे आत्मज्ञान है, उसे कोई नहीं सता सकता। उम्मीद करता हूं कि आप सुन भी रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। आप ना जागते हैं, ना आप स्वप्न देखते हैं, और ना आप गहरी नींद में सोते हैं। आपका शरीर जागता है, शरीर सपना देखता है, और शरीर गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन आप और हम सब अनंत जन्मों से यही मानते आ रहे हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उस प्रकाश स्वरूप परमात्मा को पाना चाहते हैं, लेकिन अपने को शरीर मानना चाहते हैं। इसलिए थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए। आप आत्मा है कि शरीर हैं? आत्मा है तो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं, कभी नहीं मरेंगे। अगर आप आत्मा है तो कभी नहीं मरेंगे, और अगर शरीर हैं तो अनंत जन्मों से मरते आए हैं, इस जन्म में भी मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण किस बात के पीछे आपके पीछे पीछे चलते? क्या विशेषता है आपके अंदर?
सोचिएगा, भगवान आपके अधीन हो जाएं, क्या कारण है? सच्ची चाह के मूल पे, सच्ची चाह के। ये सच्ची चाह, झूठी चाह क्या होती है? हम अपने को शरीर मानकर संसार चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, हम शरीर मानकर संसार चाहते हैं, इस पर भगवान नहीं रीझते। आत्मा के बाद परमात्मा का प्रेम पाने के लिए भगवान सच्ची चाह के मोल पर, आपके पास क्या कीमत है भगवान को खरीदने के लिए? भगवान अपने आप को बेच देते हैं। आपने मीरा का भजन सुना होगा कि माईरी मैं तो गोविंद लीनो मोल। आप सोचिएगा, भगवान बिक गए। आप कहेंगे हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम खरीद लें भगवान को। आपके पास वो पैसा नहीं है जिसमें भगवान अपने आप को बेच देते हैं। मीरा के पास क्या था? सच्ची चाह थी। अब तो आपको समझ आ रहा होगा, सच्ची चाह थी, प्रेम की चाह थी। ये सच्ची चाह क्या होती है? थोड़ा समझ लीजिए। भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने में, अपने आप को भगवान का मानने में, बस जैसे हमने अपने आप को माता का, पिता का, पति का, पत्नी का, इस देश का, हिंदुओं का माना हुआ है। किसको माना हुआ? आत्मा है। आत्मा हिंदू मुसलमान होती है क्या? सोच के देखो। लेकिन ऐसे पर्दे पड़े हुए हमारी बुद्धि पर जो मिटते नहीं। भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने में ही जीवन की सार्थकता है। इसके लिए सब जगह से, दवा बता रहा हूं, सब जगह से। कौन सी सब जगह से? सांसारिक सब जगह से सभी आसक्तियों को खींचकर एकमात्र भगवान में ही पूर्ण ममत्व, ममता तो रहेगी, आसक्ति तो रहेगी, मोह तो रहेगा, लेकिन इनका क्षेत्र बदल जाएगा। अब तक ममता, मोह, आसक्ति जड़ में है, शरीर में है, सामान में है, मकान में, दुकान में है। इनसे आसक्तियां हटाकर एकमात्र चेतन, हम चेतन परमात्मा में अर्पित कर दो, तो सब जगह से सभी आसक्तियों को खींचकर एकमात्र भगवान में ही पूर्ण ममत्व स्थापित करें। थोड़ा विचार करें, देखें तो पता चलेगा। इस समय भी देखो, इसमें प्रेजेंट की बात बता रहा हूं, इस समय भी हम लोग वास्तव में आंशिक रूप से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए, संसार में जो कोई भी मनुष्य आपको प्यारा लगता है, वो क्यों प्यारा लगता है? आप सोचो। सोचने में तो पैसे नहीं खर्च होते ना, कि अगर संसार में कोई आपको प्यारा लगता है, वो क्यों प्यारा लगता है? यदि शरीर प्यारा होता तो जब ये शरीर से चेतन आत्मा निकल जाती है, तब वो प्यारा लगना चाहिए था।
फिर वो प्यारा क्यों नहीं लगता? पर ऐसा नहीं होता। जहां चेतन आत्मा इस शरीर से निकला कि लोग इसे मुर्दा नाम दे देते हैं, मिट्टी नाम दे देते हैं। अपने प्यारे से प्यारे का शरीर भी मुर्दा हो जाता है। इसे हम लोग जला डालते हैं, नष्ट कर देते हैं। यहां तक कई तो उस शरीर से डरने लग जाते हैं। आपका शरीर भी आपको तभी तक प्यारा है, यह भी नोट कर लो, जब तक आप उस शरीर में चेतन रूप से विराजमान हैं। आप जहां इसे निकले फिर इसे बिल्कुल भूल जाएंगे। पुराने शरीर याद है हमको। ये चेतन जिसके रहने से, ध्यान दीजिएगा, ये चेतन आत्मा जिसके रहने से स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, मित्र आदि का शरीर प्यारा लगता है। आपको आज ये राज भी समझ लेना चाहिए वो क्यों प्यारा लगता है। क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का अंश है, वो आत्मा है। आत्मा के निकलते ही शरीर मुर्दा हो जाता है। तो ये सिद्ध हुआ असल में हम श्री कृष्ण के अंश से प्रेम करते हैं, हम आत्मा से प्रेम करते हैं। अंश के ना रहने पर फिर हमारा उस शरीर से प्रेम हट जाता है। देखिए, हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, हम कब तक सेवा करते हैं उसकी? जब तक उसमें आत्मा है। अस्पताल ले जाएंगे, दवा देंगे, इलाज कराएंगे। कारण क्या है? आत्मा का होना। अगर डॉक्टर कहे अब ये मृत हो गया, आप फिर दवाई नहीं देते। इतना तो सबको ज्ञान है। हमारा उस शरीर से प्रेम हट जाता है, भले ही पीछे रोए। पर ध्यान दीजिएगा, स्त्री भी अपने मृत पति के पास नहीं रहना चाहेगी। उसे कहिए अरे तुम्हारे पति इनके पास बैठो, वो उत्तर देगी अभी शरीर से चले गए। तो सारांश ये, सभी आसक्तियां तभी तक हैं जब तक भगवान का अंश इस शरीर में मौजूद है। भगवान का अंश छिपा हुआ है, वो आत्मा है। अब फिर सोचिए, जिसका एक अंश आपको इतना मोहित कर रहा है। अब देखो, मैं पलट के बात ला रहा हूं। जिसका एक अंश जो कि आपको पता नहीं कहां है शरीर में, वो इतना मोहित कर रहा है, जब वो पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा यदि आपके सामने आ जाएं तो कितने मोहने लगेंगे। वो आ सकते हैं और आपके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, केवल चाहने की देर है। गोपियों ने क्या किया? चाह पैदा की, भगवान बिक गए। चाह एक ऐसी कीमत है जिसमें भगवान बिक जाते हैं। हमारी चाह मिट्टी की है, संसार की है, समझ नहीं आती इन बातों को हमें। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि किसी व्यक्ति में आत्मा है उसका अपमान कीजिए। आप तो जड़ वस्तुओं से भी प्यार करते हैं। हम तो अपने मकान से देखो कितना प्यार करते हैं हम, अपने घर में फर्नीचर से कितना प्यार करते हैं हम। ये हमारी सोच है। तो भगवान का मूल्य, भगवान को खरीदने का कीमत सच्ची चाह। अभी मैंने आपको बता दिया, आप भजन तो गाते हो मीरा का कि माईरी मैं तो गोविंद लीनो मोल। बताओ, सोचो, सच्ची चाह के मोल पे अनमोल होकर अपने आप को भगवान बेच देते हैं। ऐसा बढ़िया सुंदर सौदा, अलभ्य अनुपम सर्वोत्कृष्ट सौदा, पर हम लोग ऐसे अभागे हैं, दिन रात
संसार के पदार्थों में, उनके क्षुद्र आंशिक प्रकाश में रमे हुए हैं और भगवान को नहीं चाहते। आप सोचिए, ये चाह हो तो कैसे, ये चाह हो तो कैसे। महात्मा लोग, संत लोग, अनुभवी लोग कहते हैं ये चाह मलिन अंतःकरण में होनी असंभव है। जब तक अंतःकरण गंदा है तो ये चाह पैदा नहीं होगी। संत महात्मा सरलता से बोल देते हैं, अंतःकरण को साफ करो, फिर सच्ची इच्छा जागेगी। अंतःकरण को साफ करोगे तो इस युग में एकमात्र सबसे सरल उपाय भगवान का प्रेम। इसकी चर्चा आगे करते हैं, 1 मिनट कीर्तन करेंगे। श्री राधे।